संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए, जमुनवाद सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह से साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता ने उठाया है एक वे सच्चाई का बेड़ा कहते हैं उसको, जिसको और सच्चाई का रास्ता हम जो चल रहे हैं लेकर। आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है जागो मूल निवासियों, और एक किताब का जिक्र करते हैं जिसमें जो एक मूल निवासी जागृति संवाद, उसमें तकरीबन हमने 50 पार्ट कर चुके हैं और आज 51वां पार्ट है। तो इसमें आप वॉइस ऑफ मानवता जो है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है उसको भी लाइक करें, और हमारा फेसबुक पेज उसको भी लाइक करें। तो हम बात करेंगे आज इसमें कि जो क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं और किससे बचने के लिए कह रहे हैं और क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो किताब लिखी है, जिन्होंने, हम उनको बार बार सल्यूट करते हैं कि जो जो उन्होंने समझाया है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने। तो इसमें जो है इन्होंने कहा ये बंद करो, और तो क्या क्या चीज़ बंद करने के लिए कहा है और क्या करने के लिए कहा है, और क्या मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब जो चीज़ हमने करना है ये बंद करो। वे सभी कार्य जो हमारे विकास, स्वाभिमान व स्वतंत्रता में बाधक हैं, जो हमारी सोच, व्यक्तिगत एवं चरित्र निर्माण को रोकते हैं, जो हमारे पतन के कारक हैं, वे जो समाज, देश व अदालत आंदोलन विरुद्ध हैं, वे तत्काल छोड़ने योग्य हैं। जैसे कि तीर्थ यात्राएँ मूल निवासी समाज प्रतिवर्ष व्यर्थ की तीर्थ यात्राओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें ब्राह्मण पुरोहित का लाभ और हमारी लूट निहित है। यदि परोपकार उद्देशित है तो परिवार समाज से किसी भी परेशान मूल निवासी की मदद श्रेष्ठ कार्य है। बिल्कुल जो मतलब दिखाया गया है श्रेष्ठ, मतलब तीर्थ यात्राएँ बहुत सारे ऐसे हैं जो उन्होंने मतलब कूटनीति के हिसाब से इन्होंने किए हैं काम ये। तो इसमें मनवादी संस्कृति तत्व हमारे सबके दैनिक जीवन में बहुतायात से घुसे हुए हैं। उन्हें चिन्हित करना और अपने व्यक्तिगत में सामूहिक जीवन से निकाल बाहर फेंक करना आवश्यक है। ये हमारी दासता का प्रतीक एवं शोषण का आधार है। संकीर्णता व धर्म और जातियों में बटा हुआ मूल निवासी समाज अपने व्यवहार में बहुत ही संकीर्णीय है। इन्हीं दायरों में वह अपने पराये का चिंतन करता है। अपनी सोच व व्यवहार बदलो, पूरे मूल निवासी समाज को अपना जानो मानो, तभी बदला होगा। बिल्कुल ये जो बोलते हैं कि मतलब ये ओबीसी है, ये चमार हैं, ये बलार हैं, ये वो है, ये हैं, तो ऐसे जो है मतलब अगर इसमें चल रहा है तो ये इनको छोड़कर अपना मूल निवासी समाज को माने। और D1 की रिपोर्ट से सब कुछ हो चुका है कि कौन असली है, कौन नकली, कौन मूल निवासी, कौन विदेशी है। परिवारक हिंसा, स्त्रियों से हमारा आचरण ठीक नहीं। मूल निवासी समाज में नशे व अशिक्षा के कारण परिवारक हिंसा बहुत होती है। इससे परिवार में प्रेम, सम्मान, तालमेल खत्म, संस्कार दूषित, विकास व शिक्षा बाधित, विवाद व तनाव निर्मित होते हैं। तो इसको छोड़ देना चाहिए। और मतलब इंसान को जो है अपने खुद के बलबूते पर काम करना चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे कारण होते हैं तो उसको समझना चाहिए। सब प्रकार के भ्रष्टाचार जीवन के हर क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक में अनुसूचित व भ्रष्ट आचरण है। भ्रष्टाचार है शासकों ने अपने लाभ नियंत्रण के लिए इस संस्कृति बना दिया है। इससे इनके हम स्वरूप व प्रकार को बंद करना चाहिए।
ये इन्होंने जो है कारण बताए हैं, कितने कारण हैं इनको, ये छोड़ देना चाहिए। वैसे मैं ये पढ़ना था कुछ और, उनके सामने वाला चीज़ पढ़नी थी, वो गलत पढ़ ली मैंने, लेकिन मैं दोबारा फेस को मैं बता रहा हूँ कि किन को छोड़ना चाहिए, किन को करना चाहिए। ब्राह्मण पूजा दान, हम स्वाभिमान गहन कर ब्राह्मण पूजा, घर खेत गहन कर ब्राह्मण दान करते हैं। विश्व में अपने शोषक शत्रु का ही कहीं भी ऐसा मान नहीं है। मान व धन दोनों नेछावर, अपमान व दरिद्रता अपने खाते में और तत्काल बंद करो। ये दान पूजा बंद करना चाहिए। मानस कथा कीर्तन, मनुवादी संस्कारों में फंसा हुआ मूल निवासी समाज व्यक्तित्व व सामूहिक स्तर पर मानस कथा कीर्तन अखंड आदि पर अपना बहुत समय श्रम व धन व्यर्थ अवश्य करता है, अपव्यय करता है। ये हमारी दास्तां के प्रतीक हैं, इसे तत्काल छोड़ें। मतलब मनवादियों की कीर्तन की बात कर रहे हैं, जो कि सिख धर्म में जो कीर्तन होता है वो अलग चीज़ है, वो रब्बी वाणी है, उसको हम कहते हैं कि गुरुओं की वाणी है, उसका आधार अलग है, मनवादियों का अलग है। मनवादी के जो है उसको बंद करना चाहिए। छुआछूत, जात पात, मूल निवासी समाज मनवादी प्रदूषण के कारण जात पात व छुआछूत के मानसिक रोग में बुरी तरह फंसा हुआ है। बहुसंख्यक मूल निवासी जातियों में बंटकर अस्वस्थ हो जाते हैं। जाति विभेद हमारी एकता में बाधक है, जो हमें छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। नशाखोरी, मूल निवासी समाज नशे का बहुत बुरा शिकार है। इसमें लिप्त रखने का गहरा मनवादी षड्यंत्र है। इससे परिवारक वातावरण, प्रेम, शांति, धन, संस्कार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयु, विकास, सम्मान, चरित्र आदि नष्ट होते हैं। नशे के नए साधन भी बहुत हैं, नशे के साधन भी बहुत हैं नए। तो इसमें जो है कि अब देखा होगा कि बहुत सारे बियर हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत से नशे के चल रहे हैं जो लोग शौक से पीते हैं, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं मुझे इसके बिना पिए नींद ही नहीं आती, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। एक इसमें जो है जात पात एक एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, घीन भावना है, और जो घमंड है वो न्यूक्लियर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस पर हमने सत्य धर्म जो चलता हमारा, उसमें हमने बात की है इसमें इसके बारे में कि घमंड क्या है और घीन भावना क्या है, उसको आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। जुल्म ना सहो ना करो, जुल्म, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, भेदभाव, अत्याचार के हर स्वरूप में व प्रकार से गहरी घृणा रखो। ना सशक्त को का सहो, ना असत को पर करो। यदि संभव हो तो सख्ती से रोको, नहीं तो बोल कर, नहीं तो मन से बुरा मानो। बिल्कुल, ये जो जुल्म चल रहा है, अगर कोई बोल नहीं सकता तो ये तो आजकल तो बहुत षड्यंत्र चल रहा है कि जो आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन कब तक डालेंगे जेल में, जब कभी न कभी तो इनका अंत आएगा, और बहुत जल्दी आएगा इनका अंत। तो इसमें है फिजूल खर्ची व कंजूसी। फिजूल खर्ची व कंजूसी, अपने ऊपर से तो खूब फिजूल खर्ची किंतु सामाजिक हित। बिल्कुल, ये जो है ना मतलब बोल रहे हैं कि कहाँ पर हम कंजूसी करते हैं, कहाँ पर समाज हित की बात करते हैं, तो वो बात है फिजूल खर्ची और कंजूसी कहाँ करते हैं। अपने ऊपर तो खूब फिजूल खर्ची किंतु सामाजिक हित पर हित में जम कर कंजूसी। फिजूल खर्ची व कंजूसी दोनों ही अतिवाद है, इन्हें छोड़ें। आपकी आय में समाज व निर्धनों का भी भाग है, उन्हें दे, सादगी अपनाएं और स्व में संतुलन रखें। ये बहुत सारे पॉइंट बताते हैं, तो ये अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, तो इनको बिल्कुल अपनाना चाहिए, और अपनाकर इनको लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है इनकी बातें। इसमें इनसे बचो, तो ये बोले कि इनसे बचो, किससे बचें। वे सभी कार्य जिनका प्रत्यक्ष तो कुछ बुरा नहीं, किंतु जिनका परोक्ष बुरा है, मतलब जब होता है जब तो वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसका जो आने वाला वक्त वो गला होता है, जिनके दुष्प्रयोग लंबे समय में प्रकट होते हैं। इनसे स्वयं बचना व दूसरों को बचाना ही बुद्धिमानी है। वे कार्य धीरे धीरे छोड़ने योग्य हैं, जैसे समयनाक, शोक, कार्य कलाप,
समय का पूरा सदुपयोग करें, इसे अपने विकास व आर्थिक सामाजिक कामों में लगाएं। समय नाशक शौकों, मनोरंजन व निरर्थक कामों में इसे ना गंवाएं। आपका समय नष्ट करने की शोषकों की गहरी चाल है, बिल्कुल। सब प्रकार के अपव्यय पैसा बचाना उससे कमाने के बराबर है। कई क्षेत्रों व अवसरों पर हम अपव्यय करते हैं। धर्म, त्यौहार, विवाह, जन्म, मृत्यु, शोक, नशा आदि झूठी शान व दिखावे पर खर्च आम है। यहाँ तक कि ऋण लेकर सादगी अपनाएं और अपव्यय से बचें। ऋण ब्याज के कुचक्र, बैंक व निजी क्षेत्र में इनके ब्याज खोरों मनभावन बातों से आपको ऋण जाल में फंसाने को आतुर रहते हैं। ऋण ब्याज के कुचक्र से बचें, व्यर्थ खर्चों से बचें, आड़े समय के लिए बचत करें। ऐसे समय में दूसरों को स्रोतों से काम चलाएं व ईमानदारी से वापस करें, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत गहरी बातें हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें अत्यंत जो है सत्य पर आधारित हैं। तो ऐसी बात करते हैं जो इंसान की दिमाग को खोल कर रख देती हैं। हमने जो बोलना सीखा है बहुत सारी कुछ किताबों से सीखा है, लेकिन हमारे पर गुरु की कृपा है, इस करके हम बोल चाल रहे हैं, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो अत्यधिक फैशन, हमारे पहनाव में शालीनता होनी चाहिए, फूहड़ता नहीं। फैशन के नाम पर जो कपड़े प्रचलित हो रहे हैं वह शरीर दिखाते अधिक हैं, ढांपते कम है। इनमें यौन अपराध बड़े हैं। रहन सहन, कपड़े व दैनिक में शील समय धारण करें। धर्म जाति के नाम संगठन, यानी कि धर्म व जाति के संगठन, धर्म व जाति पर आधारित संगठन व इस आधार पर सामाजिक ध्रुवीकरण मनवाद को सशक्त करते हैं। वह हमारी एकता व आंदोलन को कमज़ोर करते हैं। ऐसे मंचों का प्रयोग अपना संदेश देने के लिए हो तो ठीक है, एकता तोड़ने के लिए हो तो गलत है। जैसे आरएसएस का काम है, दिन रात आग लगाने का काम करती है और दूसरों को भाषण देते हैं कि हम पूरे संसार को एक मानते हैं, लेकिन खुद का जो है मुँह में राम बगल में छुरी, काम करते हैं सब, बात करते हैं सब अधूरी। तो इसमें मानसिक दास्ता, सोच व नियंत्रण के विरोध ही हमें नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रकार से हमारी सोच नियंत्रण करता है। उन सभी साधनों व बिंदुओं को चिन्हित करें और उससे बचें, भले ही वे कितने ही आकर्षक हों, दूसरों को भी इससे बचाएं, बिल्कुल। जो भी चीज़ आपको जानकारी है सही की तो सही लोगों तक पहुंचाएं और उससे बचें, क्योंकि बचना ही उससे हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें व्यर्थ विवाद झगड़े बोलने वाले समाज आपस में बहुत साधारण बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करने का आदी है। इससे विवादों से सामाजिक एकता खंडित होती है और व्यर्थ की समस्याएं जन्म लेती हैं। विवादों को शांति से सुलझाएं। एक मैं शेर सुना देता हूँ यहाँ पर कि ना समझ इंसान छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। ना समझ इंसान छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। समझदार इंसान बड़ी बड़ी लड़ाइयों को बातचीत से सुलझा देते हैं। बातचीत तो समझदार बने और इंसानियत का होने का फ़र्ज निभाए, क्योंकि जो होते हैं इंसान वो बहुत तगड़ा नुकसान कर लेते हैं, ना समझ जो होते हैं। तो इनसे बचें। विरोधियों से टकराव, जागरण अभियान से उत्तेजित व उत्साहित होकर हमारे कुछ साथी मनुवादियों से वाद विवाद व संघर्ष में पड़ जाते हैं। कुछ अपने ही नादान लोगों से टकराव होता है, इसमें हम अपनी ऊर्जा व नष्ट करते हैं। हमें ऐसे व्यर्थ टकराव से बचना चाहिए, बिल्कुल।
अपराध से जुड़े काम, ऐसे कामों से दूर रहो जो परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से अपराधों में से जुड़े हैं। ना मनोरंजन व ना आजीविका ना मित्र मंडली के चक्कर में अपराध से जुड़ें, क्योंकि इसका परिणाम बुरा है ही है। जीवन बर्बाद ना करें। बिल्कुल। अलाभकारी मित्र मंडली, मतलब अलाभकारी का मतलब है जिसको लाभ ना हो, जिससे कोई फ़ायदा ना हो। तो ऐसी दोस्ती यारी जो किसी उद्देश्य से जुड़ी नहीं है और जो केवल मनोरंजन व समय नष्ट करने के लिए है, आपको लिए उचित नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। ऐसे कुचक्र से निकल कर स्वयं को, खुद के परिवार व समाज के लाभप्रद कामों में लगाएं। बिल्कुल, जो बेफजूल की दोस्ती होती है किसी के साथ में, वो गलत होती है। फिजूल सामाजिक राजनीतिक काम, जैसे कि उसमें एक बाबरी मस्जिद का सीन दिखा रखा है उन्होंने। बड़ी संख्या में हमारे लोग अपने स्वार्थ या नादानी में ऐसे व्यर्थ सामाजिक राजनीतिक कामों में मनवादियों के अधीन लग रहते हैं, जिससे लाभ केवल हमारे विरोधियों को ही, घाटा तो मूल निवासियों को होता है। बिल्कुल, ये जो चल रहा था इसमें आपने देखा भी होगा, जो मनवादियों ने खेल खेला था इसमें, जो इसका क्या कहते हैं, जो बाबरी मस्जिद में ये मनवादी तो कोई नहीं कहा, वहाँ पर सबके सब मूल निवासी फंसे हैं और बाबरी मस्जिद का जो राम मंदिर बना के बैठ गए हैं। अब एक नुकसान किसका हो? मूल निवासियों का। तो साथियों, जागें और दूसरों को जगाएं, बस यही है एक गुण ज्ञान है। तो याद रखिए, आने वाले वक्त हम बात करेंगे नए पार्ट में, ये पूजाएं भी छोड़ो हैं और बोध जगाओ, तो 2 इस पर बात करेंगे। और हमारा जो पार्ट होगा दूसरा, इसमें 52वां पार्ट होगा। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़, मूल निवासियों की आवाज़ है, आपकी अपनी खुद की आवाज़ है। और हम जो बात करते हैं सबकी बात करते हैं, और हम जो है आने वाले वक्त में फिर नए पार्ट में शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। जुड़ रहे वॉइस ऑफ मानवता साथ में, आपका नोटिफिकेशन लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, सलाम अलैकुम, जय जोहर।